हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम न्यू नोटिस रिलीज हुई है, नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा पूरी डिटेल हम कवर करेंगे, कौन से स्टेट से ये नोटिस रिलीज हुई है, साथ ही साथ इसके जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स होंगे वो सभी हम कवर करेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वगैरह। आगे बढ़ेंगे, पूरी डिटेल हम समझेंगे। इसके पहले आपको बताऊं कि आज के वक्त में टेट क्वालिफाई करके रख लेना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अभी आप देखें झारखंड में जे टेट चाहिए था, अभी जो टीचर वैकेंसीज आई वहां पर। बिहार में पीजीटी टीजीटी के लिए वही सीन था। राजस्थान में वैकेंसीज आती है तो वो रीट लेते हैं, हरियाणा में हरियाणा टेट लेते हैं। तो लगभग लगभग सभी स्टेट में ऐसा ही हो गया है कि वो अपने स्टेट के जो टेट एग्जाम क्वालिफाई कैंडिडेट होते हैं उनको ही लेते हैं। तो आज के वक्त में सीटेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपके स्टेट से टेट आ रहा है तो आप जरूर उसको एग्जाम को क्वालिफाई करके रख लें, या फिर ऐसे स्टेट से आ रही है टेट की नोटिफिकेशन जहां पर जब भी भर्ती निकलेगी शिक्षक की, सरकारी शिक्षक की, तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट को भी अलाउ किया जाएगा, आपको लगता है तो वहां का भी टेट जाके जरूर देना चाहिए। तो जैसे अभी बिहार स्टेट की नोटिफिकेशन आई हुई थी, अब इसके साथ ही एक नई नोटिफिकेशन नए राज्य से जारी कर दी गई है, तो चलिए देखते हैं। तो एज पर नोटिफिकेशन आप देखेंगे, ये न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, वेबसाइट आज ओपन नहीं हो रही है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो जो न्यूज़पेपर में आया वो देख लेते हैं। पर्टेनिंग टू होल्डिंग द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 टेट 2023 प्राइमरी, तो प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए टेट जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। कहाँ से कराया जा रहा है? एनसीटी गाइडलाइन के हिसाब से होगा। और ये नोटिफिकेशन जो आ रही है वेस्ट बंगाल से निकल कर आ रही है। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन विल कंडक्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट 2023 ऑन 10 दिसंबर 2023 संडे अक्रॉस वेस्ट बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल से आ रही है टेट की नोटिफिकेशन। अब जो पूरी नोटिफिकेशन है शुरू से लेके हम देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से, मतलब ये पीआरटी के लिए आया है। फिलहाल जो आई हुई है नोटिफिकेशन वो पीआरटी के लिए आई है। 13 सितंबर की न्यूज़पेपर में भी आई थी एडवर्टीजमेंट। और नोटिफिकेशन इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, क्योंकि वेबसाइट तो आज ओपन नहीं हो रही है, हो सकता है मेंटेनेंस पे हो, संडे रहता है तो मेंटेनेंस पे भी रहता है। अब इसमें ओनली सच एप्लीकेंट्स हु हैव एक्वायर्ड द एकेडमिक एंड, तो इसमें देख लेते हैं हम कि क्या क्या क्वालिफिकेशन बताई गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या बताई गई है। तो एलिजिबिलिटी में लिखा है सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए या इक्विवेलेंट, एटलीस्ट 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और 2 साल वाली डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है, डीएलएड है, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर अब यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि पूरी पहले कवर कर लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बीएलएड होना चाहिए, तब भी आप एलिजिबल हैं। सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स के साथ में अगर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन है तब भी आप एलिजिबल हैं। और इसके बाद ग्रेजुएशन अगर है और इसके साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो अब देखें, और 5% की मार्क्स में रिलैक्सेशन दी जाती है एससी एसटी ओबीसी ए एंड ओबीसी बी, एक सर्विसमैन, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पे आपने एक चीज क्या नोटिस किया होगा कि पहले जैसे बीएड वाले कैंडिडेट भी रहता था, वो अभी बीएड यहाँ पर नहीं है। इसके बाद पर्सन्स हु हैव अपीयर्ड फॉर फाइनल एग्जामिनेशन टू 2 ईयर डीएलएड कोर्स एंड नॉट येट रिजल्ट इज नॉट येट रिलीज, मतलब आप अपियरिंग हैं, फाइनल ईयर में हैं 2 ईयर वाले डीएलएड वाले कोर्स में, तब भी आप एलिजिबल हैं। तो अपियरिंग डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं। अपियरिंग फॉर मतलब फाइनल ईयर एग्जाम में अपियर हो चुके हैं। 4 ईयर बीएलएड वाले अपियर्ड कैंडिडेट, एग्जाम में जो अपियर्ड कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल है। इसी तरीके से मतलब ऊपर जो क्वालिफिकेशन बताई उसमें अगर आप अपियरिंग में भी है, फाइनल ईयर एग्जाम में अपियर भी हो गए हैं, तो 2 ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन हु हैव अपीयर्ड फॉर फाइनल एग्जाम वो भी एलिजिबल है। और हु आर परसुइंग डीएलएड डीएड स्पेशल एजुकेशन और 4 ईयर बीएलएड वो भी एलिजिबल यहाँ पर है। अब इसमें जो है candidates who will acquire minimum eligibility criteria beyond the date of publication of this notification will not be entertained for applying to टेट 2023। तो अब जैसे कोई कहेंगे कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ तो मैं एलिजिबल नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया कि फाइनल ईयर एग्जाम में है अपियर,
हो चुके हैं या फिर आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, हो गया है आपका पूरा खत्म डीएड डीएलएड जो भी है बीएलएड, तब आप एलिजिबल है, नहीं तो फिर फाइनल ईयर एग्जाम में अपियर हुए तब एलिजिबल। अगर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन पर फर्स्ट लैंग्वेज एंड ऑप्शन पर सेकेंड लैंग्वेज ये दिया हुआ है। इंग्लिश सभी को लेना होगा, सेकेंड लैंग्वेज जो है फॉर ऑल इंग्लिश ही है। फर्स्ट में intending applicants who have to choose any one of the following languages as first language: बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, संथाली, उड़िया एंड तेलुगु। 1 2 3 4 5 6 7 आपको लैंग्वेजेस दिए गए, इनमें से कोई भी एक फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर चुनना है और दूसरा सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश सभी को ऑप्ट करना होगा। द चॉइस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल। तो आपका स्कूलिंग किस मीडियम में था, आपने उर्दू मीडियम से पढ़ाई की तो उसे आप उर्दू, हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, बंगाली मीडियम से पढ़ाई की तो वैसे आप अपना एक लैंग्वेज जो है चूज कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रखा गया है? अ कैंडिडेट हु विल स्कोर एटलीस्ट 60% ऑफ टोटल। तो 150 मार्क्स का टेट एग्जाम होगा जिसमें 60% आपको लाना होगा, मतलब 90 जैसा उसमें रहता है वैसे ही सीटेट में। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। लेकिन SC ST OBC A OBC B डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी और इन सब कैंडिडेट्स के लिए 5% की रिलैक्सेशन रहेगी। इसके आगे क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फी जो है वो देख लेते हैं। It is made abundantly clear that qualifying in TET will not confer any enforceable legal right on any applicant for being recommended और वो तो है ही कि ये कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ये पास करके आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे जॉब मिलनी ही चाहिए। टेट पास इज merely an eligibility for being considered in the recruitment process to be initiated against notified vacancies। ये जो है सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, ये क्लियर कर दिया गया। और ये गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जूनियर बेसिक प्राइमरी स्कूल्स के लिए वैलिड रहेगा, असिस्टेंट टीचर पोस्ट के लिए। तो ये क्लियर होना चाहिए। ये जो आप क्वालिफाई करेंगे, अभी जो एग्जाम हो रही है, ये जो नोटिफिकेशन में पढ़ रही हूँ, ये असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जूनियर बेसिक प्राइमरी स्कूल्स, इसमें आप इसको क्वालिफाई करने के बाद यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। फीस की बात की हुई है नीचे। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज फीस है, ओबीसी ए एंड बी के लिए 400 रुपीज है और बाकी SC ST डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के लिए 250 रुपीज एग्जाम फी रहेगी। और इसमें जो है ना एप्लीकेशन फी रहेगी और इसमें ऑनलाइन पे करना रहेगा। इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा, नीचे और देख लेते हैं डिटेल्स में। मोड ऑफ एप्लीकेशन में दिया है www.wb, ये आप स्क्रीनशॉट ले ले बिकॉज क्या मैं फिलहाल ओपन करी तो ये वेबसाइट, तो फिलहाल कई बार क्या होता है ना मेंटेनेंस पे जाती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रही है वगैरह तो हैंग हो रहा है सर्वर, तो मेंटेनेंस पे जाती है। तो फिलहाल तो ये नोटिफिकेशन मैंने न्यूज़पेपर से कट करके आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है अभी। 14 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, 4 अक्टूबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी 5 अक्टूबर तक कर सकते हैं। एग्जाम की डेट वगैरह मैंने आपको बता दिया, नीचे भी फिर से वेबसाइट की लिंक दी हुई है, उसको आपको चेक करना। ये वेबसाइट की लिंक ये द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। फिलहाल जब मैंने WBB प्राइमरी एजुकेशन टू लॉन्ग टू देखें यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, तो आप इसलिए बाद में ट्राई करें।